हम मुसलमान हैं, हमारे घरों से 2 या 5 हजार रुपए खाली सदका निकलता है महीने का। जितनी तादाद में लोग खड़े हैं वो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे। हाथ उठाकर कहिए और मेरे साथ नारा लगाइएगा, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। साथ में एक नारा लगा दीजिए बुलंद आवाज से, शिबू भाई, शिबू भाई, हमें तुम्हारे 2000 रुपए की जरूरत नहीं है। हमारी माँ बहनों को तुम्हारे 2000 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। हमें गारंटी देना तो दो कि तुम्हारी मस्जिदें तोड़े जाएगी तो हम खड़े रहेंगे। हम वो गारंटी चाहते हैं। हमें गारंटी देना चाहते हो तो दो कि जो दरगाहें शहीद हुई है वो अगर फिर से शहीद होंगे तो हम खड़े रहेंगे। हमें गारंटी देना है तो वो दो कि तुम्हारी मां बहनों के सरों से दुपट्टा उठाया जाएगा तो हम सबसे पहले आवाज उठाएंगे। ये कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमान 2000-5000 में बिक जाता है, ऐसा ये सोचते हैं। मगर इन्हें इस बार बता दो मेरे भाइयों, हम 2-5 हजार रुपये जकात देने वाली कौम है, हम जकात लेते नहीं। हम इस बार बताएंगे, हम इस बार उसको वोट देंगे जो मस्जिद टूटेगी तो आवाज उठाएगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। हम इस बार उसको वोट देंगे जो दरगाह शहीद होगी तो आवाज उठाएगा। हम इस बार उसको वोट देंगे जो बिल्किस बानो जैसे केस पे आवाज उठाएगा। हम इस बार उसको वोट देंगे जो हक की आवाज बनकर हमारे घर तक पहुंचेगा और हमारी लड़ाई लड़ेगा। जब खेड़ा के अंदर पुलिस वाले मुसलमानों को ला ला के मार रहे थे तो दूसरी कौम के लोग तालियां बजा रहे थे। ये देश का माहौल कर दिया है इस बीजेपी सरकार ने। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है और तुझको अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने और पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आप सभी लोगों की मोहब्बत है जो आप यहाँ पे आए हो। इसी के साथ हमारे गुजरात के सूरत पूर्व से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो सूरत पूर्व की सीट से हैं, मैं हमारे भाई वसीम कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखें। जनाब वसीम कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम। अहमदाबाद से बापू नगर के लोगों, खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पर मौजूद हमारे भाई यहाँ के उम्मीदवार शिबू भाई और मजलिस के तमाम होद्देदारान, मजलिस खादिम, मीडिया कर्मी और हमारे बुलाने पर आने वाले आप सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो गुजरात का चरित्र सामने रखती है। जब भी हम बात करने आते हैं तो लोग कहते हैं ये आए हैं और कुछ वोट काट के जाएंगे। ये तादाद उन्हें बता रही है कि हम इस बार हिस्सेदारी लेने आए हैं, इस बार हिस्सेदारी की बात करने आए हैं। इस बार इतने बड़े स्टेज पर अगर किसी की बात हो रही है तो वो जाति है आदिवासियों की, वो जाति है दलितों की, वो मुसलमानों की जाति है। उनकी बात अगर पहली बार गुजरात के अंदर इतने बड़े स्टेज से हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हो रही है। मैं बाकी कहना चाहूंगा कि वक्त मुसलमानों का काफी बद से बदतर है। इसलिए कह रहा हूं बद से बदतर कि बीजेपी ने हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं, और जिनको हमें सोचने का वक्त दिया और वोट दिया वो कांग्रेस, जहां यहाँ के उम्मीदवार रहे हमारे कांग्रेस के जो भी, उन्होंने हमारे बारे में क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बारे में, हमारे गली मोहल्ले में, क्या इधर एरिया में एक बार भी आपके पास आए क्या भाई? एक बार भी शकल बताई उन्होंने? एक बार पूछा क्या हाल है यहाँ के मोहल्लों का, यहाँ के गलियों का? नहीं पूछा ना। दूसरे एक और वाला है झाड़ू लेकर,
जिन्होंने मुसलमान कुरान पाक सर पे रखता है उसे झाड़ू सर पे रखने को कह रहे हैं। टोपियों में झाड़ू लगा के कहते हैं कि हम झाड़ू सर पर रख के घूमें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम सर पे झाड़ू रखेंगे? अब बताओ, हमें देने आए हैं गारंटी कार्ड। ये कहते हैं कि गारंटी कार्ड लो, हम आपको 2000 रुपया महीना देंगे। हमारी माँ बहनों को ये 2000 रुपया महीना गारंटी कार्ड से देंगे अगर हमारी सरकार आई तो हम पूछते हैं उनसे और एक बात बता देना चाहते हैं कि भाई, हम मुसलमान हैं, हमारे घरों से 2 या 5,000 रुपये खाली सदका निकलता है महीने का। हमें तुम्हारे 2000 रुपये की जरूरत नहीं है, हमारी माँ बहनों को तुम्हारे 2000 रुपये की कोई जरूरत नहीं है। हमें गारंटी देना तो दो कि तुम्हारी मस्जिदें तोड़े जाएगी तो हम खड़े रहेंगे, हम वो गारंटी चाहते हैं। हमें गारंटी देना चाहते हो तो दो कि जो दरगाहें शहीद हुई है वो अगर फिर से शहीद होंगे तो हम खड़े रहेंगे। हमें गारंटी देना है तो वो दो कि तुम्हारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा उठाया जाएगा तो हम सबसे पहले आवाज उठाएंगे। ये कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमान 2000-5000 में बिक जाता है, ऐसा ये सोचते हैं। मगर इन्हें इस बार बता दो मेरे भाइयों, हम 2-5 रुपए जकात देने वाली कौम है, हम जकात लेते नहीं। हम इस बार बताएंगे, हम इस बार उसको वोट देंगे जो मस्जिद टूटेगी तो आवाज उठाएगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। हम इस बार उसको वोट देंगे जो दरगाह शहीद होगी तो आवाज उठाएगा। हम इस बार उसको वोट देंगे जो बिल्किस बानो जैसे केस पे आवाज उठाएगा। हम इस बार उसको वोट देंगे जो हक की आवाज बनकर हमारे घर तक पहुंचेगा और हमारी लड़ाई लड़ेगा। जब खेड़ा के अंदर पुलिस वाले मुसलमानों को ला ला के मार रहे थे तो दूसरी कौम के लोग तालियां बजा रहे थे। ये देश का माहौल कर दिया है इस बीजेपी सरकार ने। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार है बीजेपी से है, बीजेपी सरकार से हमारी लड़ाई है। इस बार ये तादाद से मैं एक वादा लेना चाहता हूं मेरे भाइयों, हाथ उठाकर एक वादा देना मुझे आज कि जितनी तादाद में लोग खड़े हैं वो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे। हाथ उठाकर कहिए और मेरे साथ नारा लगाइएगा, मेरे साथ नारा लगाइएगा। मैं मेरी बात खत्म करूंगा, मेरे साथ नारा लगाएंगा। मैं कहूंगा वोट फॉर, आप कहेंगे पतंग। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। साथ में एक नारा लगा दीजिए बुलंद आवाज से, शाहनवाज खान के साहब के लिए। शिबू भाई, शिबू भाई, मुझे उम्मीद हो गई और आस हो गई इंशाअल्लाह आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे। मैं मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।